हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर एक्शन। तो इस इक्वेशन को डिराइव करने से पहले बच्चों हमें रिवाइज करना होगा अबाउट इंस्टेंटेनियस रेट। तो आपको पता है कि जो इंस्टेंटेनियस रेट है, इट इज द रेट ऑफ अ रिएक्शन एट पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम। और बच्चों, अगर हमारे पास एक फर्स्ट ऑर्डर एक्शन है इन विच आर इज फॉर्मिंग पी, तो यहाँ पर हम इंस्टेंटेनियस रेट कैसे लिख सकते हैं कि जो इंस्टेंटेनियस रेट होगा दैट विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डी आर अपॉन डी टी। सो नेगेटिव साइन क्या शो करेगा? decrease of concentration of reactant, where dr is the small change in the concentration of the reactant in a small time period dt। तो बच्चों, हमने देखा था कि ये जो instantaneous rate of the reaction है, इसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? we can find it from a graph। इस ग्राफ में हमें एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड चूज करना होगा और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें एक टेंजेंट ड्रॉ करना होगा, एंड स्लोप ऑफ दैट टेंजेंट will give us the instantaneous rate of the reaction। तो इस तरह आपने बच्चों देखा कि ग्राफ की हेल्प के साथ इंस्टेंटेनियस रेट को फाइंड करना एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है, एंड फर्दर इट बिकम्स डिफिकल्ट टू फाइंड रेट कांस्टेंट एंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो इस मेथड को इजी बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? ये जो हमारे पास डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है, दिस इज द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ रेट इक्वेशन, हमें इसे चेंज करना होगा बच्चों इनटू इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। और इस तरह बच्चों, जो हमारे पास इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आएगी उसकी इंपॉर्टेंस क्या होगी? तो उस इक्वेशन से बच्चों आप फाइंड कर सकते हो रिलेशनशिप बिटवीन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड द टाइम। यानी कि आप फाइंड कर सकते हो कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम। सिमिलरली वी कैन फाइंड रेट कांस्टेंट फ्रॉम दैट इक्वेशन। तो इस तरह बच्चों, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन एक बहुत ही सिंपल मेथड होगा जिससे आप किसी भी टाइम के ऊपर फाइंड कर सकते हो कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एज वेल एज यू कैन फाइंड द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। तो चलिए बच्चों, बने रहे मेरे साथ एंड लेट अस डिराइव द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। Now let us see the derivation of integrated rate equation for first order reaction। तो बच्चों, यहाँ पर हमें चाहिए एक first order reaction। We have a first order reaction in which reactant R is changing into P। तो बच्चों, अगर हम लिखना चाहें इस रिएक्शन की इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन, तो आपको पता है हम कैसे लिख सकते हैं? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन विल बी इक्वल टू, रेट विल बी इक्वल टू माइनस dr upon dt, where dr is the small change in concentration in a small time period dt। Clear? Suppose this is the equation number 1। तो बच्चों, यहाँ हमें पता है कि इस रिएक्शन का हमने ऑर्डर कंसीडर किया है 1, और अगर हमारे पास ऑर्डर की वैल्यू गिवन हो तो हम इजीली लिख सकते हैं रेट लॉ और रेट लॉ एक्सप्रेशन। सो रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होगा इसका? रेट विल बी इक्वल टू, इफ रेट कांस्टेंट इज k, वी कैन राइट r raised to power 1। क्लियर? वेयर r इज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और जो रेज टू पावर 1 लिखा है दैट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। सपोज दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। तो बच्चों, ये जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 है, यहाँ पर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड सेम है, दैट मीन्स राइट हैंड साइड भी सेम होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 वी कैन राइट माइनस dr upon dt, that will be equal to k r raised to power 1। तो इस इक्वेशन को आगे हम रीअरेंज कर लेते हैं, जो r की वैल्यू है उनको एक साइड पे कर लेते हैं। तो हम लिख सकते हैं dr अपॉन, वी कैन राइट r इज इक्वल टू k dt विद नेगेटिव साइन। तो बच्चों, ये तो आपको पता है ना कि यहाँ पर जो हमने नेगेटिव साइन लिखा है इट इज शोइंग द डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। वही नेगेटिव साइन यहाँ पर है हमारे पास dr अपॉन r इज इक्वल टू माइनस k dt। सपोज दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। तो बच्चों, इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा? वी हैव टू इंटीग्रेट द इक्वेशन नंबर 3। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 3, तो हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ dr अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट r इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस k dt। क्लियर? तो इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ रूल याद रखने होंगे। तो अगर हमारे पास बच्चों हो इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x, तो वहां पर जो इसका इंटीग्रेशन की वैल्यू होती है दैट विल बी नेचुरल लॉग ऑफ x। सो दिस इज द रूल नंबर 1 और फॉर्मूला 1। और अगर हमारे पास हो बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ dx, तो उसकी वैल्यू होती है हमारे पास x।
क्लियर। ये जो हमारे पास दो रिजल्ट्स हैं बच्चों, इनको हम फिल करेंगे टू सॉल्व दिस इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड देखो, यहाँ पर क्या है हमारे पास dr अपॉन r, वी कैन कंपेयर इट विद dx अपॉन x। तो वहां पर वैल्यू क्या है हमारे पास, नेचुरल लॉग ऑफ x, और यहाँ पर है हमारे पास dx, तो उसकी जो इंटीग्रेशन होगी वो क्या होगी, x। तो यहाँ पर हम बच्चों लिख सकते हैं, वी कैन राइट नेचुरल लॉग ऑफ r इज इक्वल टू माइनस के इंटू टी। तो यहाँ पर हमने क्या किया, डी आर अपॉन आर की इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग ऑफ आर, और जो हमारे पास k था कांस्टेंट है वो हमने ऐसे लिख दिया, और dt की जो हमारे पास इंटीग्रेशन है दैट इज t। तो इसके लिए आपको ये दोनों रिजल्ट याद रखने होंगे, और यहाँ पर हमें लिखना होगा प्लस c वेयर c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो बच्चों यहाँ पर है हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ r दैट विल बी इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी। सपोज दिस इज द इक्वेशन नंबर 4। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ c हमें क्या करना होगा बच्चों, t की वैल्यू को पहले हम फिल करते हैं 0, यानी कि अगर टाइम 0 हो तो हमारे पास जो r की वैल्यू होगी, r दैट विल बी इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन, यानी कि r को हम लिख सकते हैं r नॉट। दोबारा देखो कि अगर हम इस इक्वेशन नंबर 4 में टाइम को 0 फिल कर दें, टाइम 0 का मतलब क्या होगा कि जो हमारे पास कंसंट्रेशन है r दैट विल बी इक्वल टू r नॉट, जो हमारे पास r नॉट है दैट इज द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट r। वी कैन राइट नेचुरल लॉग ऑफ r नॉट दैट विल बी इक्वल टू माइनस k इंटू 0 प्लस c। तो यहाँ से c की वैल्यू बच्चों आएगी, c विल बी इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ r नॉट। क्लियर। तो अब हम फिल करेंगे c की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 4 में, वी कैन राइट नेचुरल लॉग ऑफ r दैट विल बी इक्वल टू माइनस के टी प्लस नेचुरल लॉग ऑफ r नॉट। अब हम बच्चों क्या करेंगे, ये जो हमारे पास नेचुरल लॉग है इसको हम चेंज करेंगे लॉग टू द बेस 10। तो उसके लिए जो फॉर्मूला है वो आपने याद रखना है, नेचुरल लॉग ऑफ x दैट विल बी इक्वल टू 2.303 लॉग टू द बेस 10 ऑफ x। क्लियर। तो यही फॉर्मूला अगर हम यहाँ पर अप्लाई करें तो हमारे पास क्या आएगा, 2.303 log to the base 10 concentration of R that will be equal to minus KT plus 2.303 log to the base 10 R naught। क्लियर। तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, अगर हम इस इक्वेशन को 2.303 से डिवाइड कर दें तो हम क्या ऑब्टेन करेंगे, log of R, यहाँ से 2.303 कैंसिल आउट हो जाएगा, के टी माइनस के टी डिवाइडेड बाई 2.303, अगेन यहाँ से कैंसिल हो जाएगा 2.303, और हमारे पास आएगा लॉग ऑफ आर नॉट। एंड सपोज दिस इज द इक्वेशन नंबर 5। तो बच्चों ये है हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और बच्चों ये जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 है इसका यूज करेंगे हम टू प्लॉट ग्राफ ऑफ कंसंट्रेशन एंड टाइम। लेकिन ये जो इक्वेशन नंबर 5 है इसको हम आगे सिंप्लीफाई करेंगे, वहां से हम ऑब्टेन करेंगे अनदर फॉर्म ऑफ इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। तो चलिए बच्चों इक्वेशन नंबर 5 को फर्दर सॉल्व करते हैं। तो ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 5, इसको रीअरेंज करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा बच्चों हमारे पास, के टी अपॉन 2.303 दैट विल बी इक्वल टू लॉग ऑफ आर नॉट माइनस लॉग ऑफ आर। क्लियर। तो बच्चों यहाँ पर एक फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, log of a माइनस log of b दैट विल बी इक्वल टू log of a अपॉन b। तो यही फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो हम क्या लिख सकते हैं, के टी ओवर 2.303 दैट विल बी इक्वल टू log of r नॉट अपॉन r। क्लियर। और यहाँ से हम k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, k विल बी इक्वल टू 2.303 अपॉन t log of r नॉट डिवाइडेड बाय r। तो बच्चों ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 6 एंड दिस इज द सेकंड फॉर्म ऑफ इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। यही इक्वेशन है बच्चों जो हम यूज करेंगे टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। तो बच्चों आपको इस इक्वेशन को याद रखना होगा, यही इक्वेशन हम यूज करते हैं इन न्यूमेरिकल्स। लेट अस सी व्हाट आर द वेरियस टर्म्स इन्वॉल्व्ड। तो बच्चों यहाँ पर है हमारे पास फर्स्ट टर्म k विच इज द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। क्लियर। और सेकंड टर्म है हमारे पास t क्या है बच्चों, हमारे पास टाइम जो कि सेकंड, मिनट्स और आवर्स में भी हो सकता है। और यहाँ पर है बच्चों हमारे पास r नॉट क्या है, इट इज द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड द फाइनल टर्म इन्वॉल्व्ड इन दिस इक्वेशन इज r क्या है हमारे पास बच्चों, ये है हमारे पास फाइनल कंसंट्रेशन और इट इज द रिमेनिंग कंसंट्रेशन। क्लियर।
इट इज़ द रिमेनिंग कंसंट्रेशन और फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो बच्चों ये हैं हमारे पास 4 टर्म्स जो कि इन्वॉल्व हैं इस रेट इक्वेशन में। तो यहाँ पर बच्चों आपको ध्यान रखना होगा कि आर नॉट क्या है हमारे पास, इट इज़ द इनिशियल कंसंट्रेशन, एंड आर क्या है हमारे पास, इट इज़ द फाइनल कंसंट्रेशन और द रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। इन अदर वर्ड्स वी कैन से आर क्या है हमारे पास, इट इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एट टाइम टी। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे पास एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल वी हैव रिएक्टेंट आर इज चेंजिंग इनटू पी, और इस रिएक्शन के लिए बच्चों हम सपोज करते हैं कि ये रिएक्शन है जो 90% कंप्लीट हो रही है इन 10 मिनट्स। क्लियर। तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, जब टाइम 0 होगा तो वहाँ पर कंसंट्रेशन क्या होगी, आर नॉट, दैट विल बी 100%। और बच्चों यहाँ पर अगर टाइम हम 10 मिनट्स लिख दें तो 10 मिनट्स पे क्या होगा हमारे पास फाइनल कंसंट्रेशन, यानी कि आर क्या है हमारे पास, रिमेनिंग कंसंट्रेशन। तो इनिशियल था हमारे पास 100%, 90% है जो रिएक्ट कर गया, यानी कि वो तो प्रोडक्ट में चेंज हो गया। तो बाकी क्या बचा हमारे पास 10%, यानी कि आर की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर 10%। तीसरा बच्चों, जब भी आपने न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो आपने आर नॉट और आर की वैल्यूज को बहुत ही ध्यान से फिल करना है। वो जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो इसको दोबारा से रिपीट करेंगे। तो दोबारा से बच्चों आप नोट कर लो कि ये जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 6 है, इट इज़ द अनदर फॉर्म ऑफ इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन एंड इट इज़ यूज्ड टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। और अगर हम बच्चों इस इक्वेशन की इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस की बात करें तो यहाँ पर बच्चों इस इक्वेशन में इन्वॉल्व है रेट कांस्टेंट के, टाइम पीरियड टी, आर नॉट इज द इनिशियल कंसंट्रेशन एंड आर इज द फाइनल कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर बच्चों हमारे पास 4 टर्म्स इन्वॉल्व हैं। तो बच्चों आउट ऑफ दीज 4 टर्म्स अगर हमारे पास कोई भी 3 टर्म्स गिवन हो तो हम 4th टर्म बड़ी इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो बच्चों हम यहाँ से किसी भी रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट फाइंड कर सकते हैं, टाइम टेकन फॉर द कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन, initial concentration or final concentration of the reactant. So this is the importance of this equation. तो बच्चों कौन कौन सी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस आपने देखी। जो फर्स्ट इक्वेशन थी दैट वाज log टू द बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू माइनस के टी अपॉन 2.303 प्लस log टू द बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ आर नॉट। तो बच्चों ये है हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। और जो दूसरी इक्वेशन जो हमने कहा कि न्यूमेरिकल्स में यूज होगी दैट इज इक्वल टू के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी log to the base 10 of r naught upon r. Clear? So this is the second form of integrated rate equation जिसको हम यूज करेंगे in the numericals. तो बच्चों यहाँ से हम एक और थर्ड इक्वेशन भी बना सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर kt is equal to 2.303 log of r naught upon r, और 2.303 को हम लिख सकते हैं यहाँ पर नेचुरल log of r naught divided by r. Now taking anti-log of this equation we can write e raised to power kt that will be equal to r naught divided by r. Clear? और यहाँ से बच्चों हम लिख सकते हैं r is equal to r naught divided by e raised to power kt, और we can write r is equal to r naught into e raised to power minus kt. तो बच्चों ये है हमारे पास थर्ड फॉर्म ऑफ इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। So बच्चों we have 3 forms of integrated rate equations. This is the first form, this is the second form, and here we have the third form of integrated rate equation for first order reaction. तो बच्चों दोबारा से बता रहा हूँ कि इन तीनों इक्वेशन में से जो सबसे यूजफुल इक्वेशन है दैट इज द इक्वेशन नंबर 2, इट इज यूज्ड टू सॉल्व द न्यूमेरिकल, और ये जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है इट इज यूज्ड इन द ग्राफ। तो चलिए बच्चों इस इक्वेशन की इंपॉर्टेंस डिस्कस करते हैं यूजिंग द ग्राफ। तो चलिए बच्चों डिस्कस करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एक्शन यूजिंग इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। तो यहाँ पर है बच्चों फर्स्ट ऑर्डर एक्शन वेयर रिएक्टेंट आर इज फॉर्मिंग प्रोडक्ट पी। इस रिएक्शन के लिए बच्चों हम लिख सकते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। यहाँ पर हमने यूज किया है फर्स्ट फॉर्म ऑफ इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, और इस इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे विद द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच इज y इज इक्वल टू mx प्लस c। क्लियर। तो बच्चों यहाँ पर है हमारे पास y एक्सिस पर हम प्लॉट कर रहे हैं लॉग ऑफ आर कंसंट्रेशन, और हमारे पास एक्स एक्सिस पर है टाइम, और जो हमारे पास इंटरसेप्ट है सी दैट इज लॉग ऑफ आर नॉट। तो बच्चों यहाँ पर हमने एक ग्राफ प्लॉट किया है वेयर वी हैव टेकन लॉग ऑफ आर ऑन द y एक्सिस एंड टाइम ऑन द x एक्सिस।
तो बच्चों आपको पता ही है कि जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा यानी कि जैसे रिएक्शन की प्रोग्रेस होगी तो रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज होगी। तो हमने इस ग्राफ में वही शो किया है कि टाइम इंक्रीज होने के साथ जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज हो रही है। तो बच्चों यहाँ पर है हमारे पास C विच इज द इंटरसेप्ट, इट इज इक्वल टू लॉग ऑफ आर नॉट, और इस पॉइंट पर होगा हमारे पास इंटरसेप्ट और उसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास लॉग ऑफ आर नॉट। एज यू नो कि आर नॉट है जो वो इनिशियल कंसंट्रेशन है ना, इट इज द कांस्टेंट वैल्यू, तो लॉग ऑफ आर नॉट भी क्या होगा, कांस्टेंट वैल्यू होगी। और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो टाइम होगा बच्चों वो होगा 0, यानी कि ये है हमारे पास मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। इसके बाद क्या होगा, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा कंसंट्रेशन ऑफ आर है जो वो डिक्रीज होगी। और यहाँ पर बच्चों जो m है इट इज द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पर बच्चों जो स्लोप की वैल्यू होगी, स्लोप विल बी इक्वल टू -k/2.303। तो यहाँ पर आपने याद रखना है कि ये जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन है ग्राफ में, इसकी स्लोप है, इसकी वैल्यू क्या है, -k/2.303। और बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बिकॉज अगर आपको स्लोप की वैल्यू दे रखी हो तो यहाँ से आप रेट कांस्टेंट k की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। k विल बी इक्वल टू -2.303 इंटू स्लोप ऑफ दिस ग्राफ। तो इस तरह बच्चों आप फाइंड कर सकते हो रेट कांस्टेंट की वैल्यू यूजिंग द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ। तो चलिए बच्चों अब एक और ग्राफ डिस्कस करते हैं। तो चलिए बच्चों प्लॉट करते हैं सेकंड ग्राफ यूजिंग सेकंड फॉर्म ऑफ इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। तो यहाँ पर हम इस इक्वेशन को मॉडिफाई कर सकते हैं। वी कैन राइट log of r naught upon r, that will be equal to kt divided by 2.303। तो अगर हम बच्चों यहाँ पर इसको कंपेयर करें y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ, तो यहाँ पर इंटरसेप्ट है हमारे पास 0 और y एक्सिस पर हमने प्लॉट किया है log of r नॉट अपॉन r, x एक्सिस पर प्लॉट किया है हमने टाइम, दिस इज द टाइम। और यहाँ पर बच्चों जो स्लोप की वैल्यू होगी m, दैट विल बी इक्वल टू k अपॉन 2.303। तो बच्चों इस ग्राफ में हमने प्लॉट किया है log ऑफ r नॉट डिवाइडेड बाय r। तो जैसे जैसे रिएक्शन की प्रोग्रेस होगी यानी कि जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा वैसे वैसे बच्चों क्या होगा, जो हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है वो डिक्रीज होगी। आर नॉट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, इट इज द फिक्स्ड वैल्यू, लेकिन टाइम के साथ आर की वैल्यू क्या हो रही है, वो डिक्रीज हो रही है। देयरफॉर आर नॉट अपॉन आर, बिकॉज डिनोमिनेटर डिक्रीज हो रहा है तो आर नॉट अपॉन आर ये ओवरऑल वैल्यू क्या होगी हमारे पास, इंक्रीज होगी। देयरफॉर लॉग ऑफ आर नॉट अपॉन आर इट विल आल्सो इंक्रीज। सो दैट्स वाई इस ग्राफ में बच्चों हमने क्या दिखाया है, देयर इज इंक्रीज ऑफ लॉग ऑफ आर नॉट अपॉन आर विद इंक्रीज ऑफ टाइम। और इस ग्राफ में जो हमारे पास स्लोप होगा, स्लोप विल बी इक्वल टू k डिवाइडेड बाय 2.303। तो यहाँ से बच्चों इस ग्राफ की क्या इंपॉर्टेंस है, इस ग्राफ से हम k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। k विल बी इक्वल टू 2.303 इंटू स्लोप ऑफ दिस ग्राफ। तो बच्चों यहाँ पर हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज अबाउट रेडियो एक्टिव डिके। तो बच्चों यहाँ पर आपको याद रखना होगा कि ये जो रेडियो एक्टिव डिके है, रेडियो एक्टिव डिके ऑफ एनी एलिमेंट, इट ऑलवेज फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, यानी कि किसी भी एलिमेंट का रेडियो एक्टिव डिके है वहां पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा हमारे पास 1। तो बच्चों अगर रेडियो एक्टिव डिके का ऑर्डर 1 है तो इस पर हम अप्लाई कर सकते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। तो हम बच्चों वहां से लिख सकते हैं T is equal to 2.303 upon K log of R naught divided by R। तो बच्चों यहाँ पर आपने याद रखना है कि जब भी आपके पास रेडियो एक्टिव डिके से रिलेटेड न्यूमेरिकल होगा तो आपको वहां पर कौन सी इक्वेशन अप्लाई करनी पड़ेगी, यस यू हैव टू यूज इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर? नाउ लेट अस सॉल्व सम न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू द टॉपिक। लेकिन बच्चों न्यूमेरिकल्स में आपको फाइंड करना होगा आर नॉट यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन एंड आर यानी कि फाइनल कंसंट्रेशन और रिमेनिंग कंसंट्रेशन। नाउ लेट अस सी हाउ टू फाइंड द इनिशियल एंड फाइनल कंसंट्रेशन। तो बच्चों इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को यूज करने के लिए आपको फिल करना पड़ेगा आर नॉट की वैल्यू यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन एंड आर की वैल्यू यानी कि फाइनल कंसंट्रेशन। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं जिससे आप लर्न कर पाओगे कि कैसे हम आर नॉट और आर की वैल्यूज को फिल कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास कोई रिएक्शन है इन विच आर इज द रिएक्टेंट और वो रिएक्शन बच्चों हो रही है 10% कंप्लीट, यानी कि अगर किसी न्यूमेरिकल में आपको ये दिया है कि रिएक्शन है 10% कंप्लीट, तो वहां पर बच्चों आप इनिशियल कंसंट्रेशन लिख सकते हो 100% और जो फाइनल कंसंट्रेशन होगी या रिमेनिंग कंसंट्रेशन होगी आपको पता है कि 10% रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, यानी कि वहां पर
प्रोडक्ट कितने फॉर्म हो चुके हैं, 10% प्रोडक्ट फॉर्म हो चुके हैं, तो रिमेनिंग कंसंट्रेशन यानी कि आर कितना बचेगा वहां पर 90%। तो बच्चों परसेंटेज के बिना आप यहाँ पर लिख सकते हो 1 मोल पर लीटर, और यहाँ पर बच्चों आप लिख सकते हो 0.9 मोल पर लीटर। क्लियर? सो दिस इज हाउ यू विल कैलकुलेट आर नॉट एंड आर। नाउ लेट अस सी द सेकंड केस। तो यहाँ पर है बच्चों हमारे पास 95% कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 100% विच इज द इनिशियल कंसंट्रेशन। और अगर बच्चों 95% रिएक्शन कंप्लीट है यानी कि 95% प्रोडक्ट बन चुके हैं, तो बाकी कितना बचेगा हमारे पास 5%। क्लियर? सिमिलरली अ रिएक्शन इज 75% कंप्लीट। तो यहाँ पर बच्चों अगेन वी कैन राइट 100% इज द इनिशियल कंसंट्रेशन, और अगर 75% रिएक्शन कंप्लीट है तो बाकी कितनी रिएक्शन है हमारे पास 25%, यानी कि रिमेनिंग रिएक्टेंट वहां पर होंगे 25%। क्लियर? और बच्चों जो नेक्स्ट एग्जांपल है वहां पर हमने लिखा है रिएक्शन इज 1/3 कंप्लीट। तो बच्चों अगर हमारे पास कोई रिएक्शन 1/3 कंप्लीट हो चुकी है तो बाकी कितनी बचेगी? यस, द रिमेनिंग विल बी 2/3। तो रिमेनिंग कंसंट्रेशन कितनी होगी बच्चों हमारे पास 2/3। तो यहाँ पर बच्चों हम लिख सकते हैं आर नॉट की वैल्यू 1 मोल पर लीटर। क्लियर? तो अगर हमारे पास 1 मोल पर लीटर इनिशियल कंसंट्रेशन है और 1/3 रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है, तो कितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन चुका है? 1/3 पार्ट उसका प्रोडक्ट बन चुका है, और बाकी कितना बचेगा हमारे पास 2/3। तो हम लिख सकते हैं बच्चों 1 माइनस 1/3 बिकॉज 1/3 कंप्लीट है, तो बाकी कितना बचेगा हमारे पास 2/3 मोल पर लीटर। क्लियर? तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पर 1 मोल पर लीटर की प्लेस पे x मोल पर लीटर भी लिख सकते हो, तो वो बाद में सेम ही रिजल्ट आएगा आपके पास। सिमिलरली रिएक्शन इज 1/4 कंप्लीट। तो अगर बच्चों 1/4 रिएक्शन कंप्लीट है तो देखते हैं कि बाकी रिमेनिंग कितना है। तो अगर आर नॉट है हमारे पास 1 मोल पर लीटर, और उसमें से 1 माइनस 1.4 यानी कि 1/4 रिएक्शन कंप्लीट है ना, उसमें से कितनी कंसंट्रेशन रिड्यूस करोगे आप? 1.4। तो यहाँ पर कितना आएगा बच्चों हमारे पास 3/4 है जो मोल पर लीटर, वो रिएक्शन इनकम्प्लीट है, एंड दिस इज द फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। नाउ लेट अस सी द न्यूमेरिकल। तो बच्चों हमारे पास है एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और यहाँ पर हमें फाइंड करना होगा रिलेशनशिप बिटवीन टाइम टेकन टू कंप्लीट 99% ऑफ द रिएक्शन एंड टाइम टेकन टू कंप्लीट 90% ऑफ द रिएक्शन। तो बच्चों पहले हम सपोज करते हैं कि अगर हमारे पास एक रिएक्शन है इन विच रिएक्टेंट आर इज फॉर्मिंग पी एंड इट हैज द ऑर्डर इक्वल टू 1, यानी कि एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, और यहाँ पर हम सपोज करेंगे टाइम t1 इट इज द टाइम टेकन टू कंप्लीट 99% ऑफ द रिएक्शन, एंड सपोज करते हैं टाइम t2 एंड इट इज द टाइम टेकन टू कंप्लीट 90% ऑफ द रिएक्शन। तो हम यहाँ पर t1 लिख सकते हैं, t1 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन k log of r naught which is the initial concentration upon r which is the फाइनल कंसंट्रेशन। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों यही है, हमें फिल करना होगा आर नॉट एंड आर की वैल्यूज। तो बच्चों ये रिएक्शन हो रही है 99% कंप्लीट। 99% कंप्लीशन का मतलब ये है कि ऑलरेडी वहां पर 99% प्रोडक्ट बन चुके हैं, यानी कि जो रिमेनिंग रिएक्टेंट है वो कितना है? सिर्फ 1% है। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या लिख सकते हैं? वी कैन राइट आर नॉट इज इक्वल टू 100%, और जो हमारे पास 99% कंप्लीशन है ना रिएक्शन की, तो बाकी कितना बचेगा हमारे पास रिएक्शन? दैट इज ओनली 1%। और यहाँ पर बच्चों हम लिख सकते हैं आर नॉट की वैल्यू एज 1 मोल पर लीटर। क्लियर? तो बच्चों अगर इनिशियल कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर था तो उसमें से कितना प्रोडक्ट फॉर्म हो चुका है? 99%, यानी कि जो बाकी रह गया हमारे पास वो क्या है? 1 मोल माइनस 0.99। 1 मोल का 99% कितना होगा? 0.99, एंड द लेफ्ट कंसंट्रेशन इज 0.01 मोल पर लीटर। क्लियर? तो इसको हम फिल करते हैं यहाँ पर T1 विल बी इक्वल टू 2.303 अपॉन k log। तो बच्चों यहाँ पर आप लिख सकते हो 1 अपॉन 0.01 दैट विल बी इक्वल टू 2.303 अपॉन k log ऑफ 10⁻²। सिमिलरली बच्चों जो दूसरी रिएक्शन है T2, वहां पर क्या है हमारे पास? अगर हम लिखते हैं आर नॉट की वैल्यू 1 मोल पर लीटर या x मोल पर लीटर भी लिख सकते हो आप, और वहां से क्या हो चुका है? 90% रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, यानी कि 90% वहां से रिएक्टेंट है जो प्रोडक्ट में चेंज हो चुका है। तो बाकी कितना बचेगा हमारे पास बच्चों? 1 का 90% होगा 0.9, तो यहाँ पर बाकी कितना रह गया हमारे पास? 0.1
मोल पर लीटर। क्लियर? आई थिंक आपको क्लियर हो चुका है कि 90% अगर रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है तो बाकी रिएक्टेंट कितना है, आर कितना बचेगा हमारे पास 10%। और 1 मोल का 10% कितना होगा बच्चों, डायरेक्टली भी आप लिख सकते हो 0.1 मोल पर लीटर। तो यहाँ से वैल्यू आएगी T2 की वैल्यू होगी जो 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ आर नॉट की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 और आर की वैल्यू क्या है हमारे पास 0.1। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ 10। Suppose this is the equation number 1 and this is the equation number 2। इक्वेशन 1 एंड 2 को डिवाइड करते हैं यानी कि T1 अपॉन T2। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा बिकॉज ये कॉमन टर्म है। तो log of 10 raised to power 2 एंड वी हैव log of 10। क्लियर? तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 log 10 डिवाइडेड बाय log of 10। तो बच्चों log of 10 कैंसिल हो जाएगा या log of 10 1 ही होता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं बच्चों T1 इज इक्वल टू 2 इंटू T2। सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन T1 एंड T2। तो बच्चों यहाँ पर T1 क्या है, इट इज़ द टाइम टेकन टू कंप्लीट 99% ऑफ द रिएक्शन। एंड T2 क्या है बच्चों यहाँ पर, इट इज़ द टाइम टेकन टू कंप्लीट 90% ऑफ द रिएक्शन। तो बच्चों ये है हमारे पास रिलेशन। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि टाइम टेकन टू कंप्लीट 99% ऑफ द रिएक्शन इज 2 times द टाइम टेकन टू कंप्लीट 90% ऑफ द रिएक्शन। यानी कि जितने टाइम में 90% रिएक्शन कंप्लीट हो रही है उससे डबल टाइम में क्या होगा 99% रिएक्शन की कंप्लीशन होगी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। तो चलिए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। तो इस न्यूमेरिकल में बच्चों हमारे पास क्या है, द रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 60 सेकंड इनवर्स। तो बच्चों यहाँ पर है हमारे पास रेट कांस्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विच इज इक्वल टू 60 सेकंड इनवर्स। और हमें फाइंड करना है हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रिड्यूस द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टू इट्स 1/16th वैल्यू। तो बच्चों यहाँ पर हमें फाइंड करना है टाइम टेकन। तो हमें कौन सा टाइम टेकन फाइंड करना होगा, टू रिड्यूस द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टू इट्स 1/16th वैल्यू। यानी कि जब तक जो हमारा रिएक्टेंट है वो उसकी ओरिजिनल कंसंट्रेशन का 1/16th नहीं रह जाता। तो उसके लिए बच्चों हम पहले सपोज करते हैं कि सपोज हमारे पास है इनिशियल कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 1 मोल पर लीटर। यहाँ पर बच्चों आप x मोल पर लीटर भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। और फाइनल कंसंट्रेशन क्या होगी, यहाँ पर हमें फाइंड करना है 1/16th ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। तो इनिशियल कंसंट्रेशन हमने सपोज किया 1 मोल पर लीटर यानी कि इसका 1/16th, तो सीधा ही आ जाएगा हमारे पास 1/16 मोल पर लीटर। और अगर आप x में फाइंड कर रहे हो तो r की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, x इंटू 1/16 मोल पर लीटर। क्लियर? तो बच्चों अब हम यूज करेंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। वहां से हम फाइंड करेंगे t की वैल्यू। सो t विल बी इक्वल टू 2.303 अपॉन k लॉग ऑफ आर नॉट है बच्चों हमारे पास 1, यहाँ पर आप x भी लिख सकते हो। और जो हमारे पास r है दैट इज 1/16। तो आप वहाँ पर x/16 भी लिख सकते हो और x वहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे, यही वैल्यू आएगी आपके पास। सो 2.303 k is 60 एंड लॉग ऑफ यहाँ पर जो 1/16 है वो बन जाएगा यहाँ पर 16। तो बच्चों टाइम t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 60। तो बच्चों यहाँ पर log 16 की वैल्यू भी आप देख सकते हो, यहाँ आप देख सकते हो 2 raised to power 4। तो यहाँ पर आएगा हमारे पास log ऑफ 2 raised to power 4 कितना आएगा, 4 इंटू लॉग ऑफ 2। तो बच्चों आपने सभी ने log ऑफ 2 की वैल्यू ऐसे ही याद कर लेनी है, इट इज इक्वल टू 0.3010। क्लियर? तो जब आप यहाँ पर वैल्यू फिल करोगे तो t की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 2.303 upon 60 into 4 log of 2 is 0.3010, that will be equal to 2.303 upon 60 into 1.204। तो बच्चों इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा दैट विल बी 0.046 सेकेंड। क्लियर? तो बच्चों इस तरह के न्यूमेरिकल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको डेफिनेटली एग्जाम में इस तरह के न्यूमेरिकल आ सकते हैं। तो बच्चों दिस इज ऑल अबाउट द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो बच्चों अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और वहां पर हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो बच्चों तब तक आपने इस टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं और अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी आ रही है तो आपने मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना है। तो बच्चों अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।